हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसका शीर्षक है पुरानी फ्रॉक। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ हो गया और अब हम दीपावली की तैयारी में लग गए हैं और जहाँ पर हम अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे और घर से जो भी पुरानी चीज़ें होंगी, पुराने कपड़े होंगे या पुरानी जो भी वस्तु होगी वो उसे या तो निकाल कर बाहर फेंकेंगे और या तो किसी को दे देंगे या तो कबाड़ी को दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी कुछ इन्हीं बातों की तरफ इंगित कराती हुई है। पुरानी फ्रॉक। कमला की एक छोटी सी फैमिली होती है। उसकी एक प्यारी सी बेटी होती है और हस्बैंड और कमला, 3 जन होते हैं। कमला गांव की रहने वाली होती है जिसके पति शहर में मजदूरी करते हैं और जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं। कमला की बेटी राधा पढ़ने में बहुत अच्छी थी और जिसकी वजह से कमला और उसके पति ने सोचा कि इसको पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल में उसका नाम लिखा दिया था और उसके हस्बैंड रोज़ मजदूरी करने जाते थे। कमला ने भी सोचा कि आखिर वो घर में रहती है, घर का काम करने के बाद कुछ काम होता नहीं है तो क्यों ना 2-4 घरों में वो झाड़ू पोछा करने लगे। तो वो झाड़ू पोछा करने लगती है जिससे उनके घर का खर्चा भी अच्छे से चलता है और उनकी बेटी की पढ़ाई भी बहुत सही से होती है। कमला के साथ साथ कभी कभी उसकी बेटी राधा भी सबके घरों में जाती है काम के लिए। काम नहीं करती है, वो बैठ के अपनी माँ को काम करते हुए देखती है और जो भी वहाँ की मालकिन होती हैं, वहाँ के बच्चे जो होते हैं वो कोई काम कह देते हैं कि ये राधा कर दो तो वो कर देती है, बड़े हंसी खुशी से करती है। उसे अच्छा लगता है उन लोगों के बड़े बड़े घरों को देखते हुए और जो है उन लोगों का साफ़ सुथरा घर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि माँ जो है, मैं भी जब बड़ी हो जाऊंगी ना, जब मैं अफसर बन जाऊंगी तब मैं भी आपके लिए ऐसे ही घर बनाऊंगी। तो वो अक्सर उनके घरों को देखकर खुश होती थी, वहाँ के बच्चों के साथ खेलकर खुश होती थी। वहाँ पर उन कॉलोनी या जहाँ भी उसकी माँ काम करती थी तो वहाँ पर बच्चों के खिलौनों से वो तो थोड़ी देर खेल लेती थी। उसे वो सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब कभी उसकी माँ कहती, कभी कभार वो छुट्टी के दिनों में जाती थी, संडे वगैरह में, तो अगर किसी दिन काम ज़्यादा होता था तो उसकी माँ कहती कि बेटी चल जो है थोड़ा सा काम तू करा लेना। तो इस बार वो कहती नहीं माँ, मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने जाऊंगी और मेरा हर्जा होगा, मैं अगर स्कूल छोड़ दूंगी तो मेरा कोर्स पीछे हो जाएगा, तो मैं किसी के यहाँ काम कराने नहीं जाऊंगी, आप जाइए। तो कमला भी सोचती कि उसकी बेटी पढ़ने जाती है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो भी कुछ कहती नहीं थी कि हाँ नहीं चलो तुम, या दबाव नहीं डालती थी। और इस तरह उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन कमला की बेटी कमला जा रही थी, करवा चौथ हो गया था, उसके बाद सब ने कहा कि घरों में सफाई कर दो। तो कमला ये बातें अपने घर में अपने पति से कह रही थी कि जी कल से मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं थोड़ा लेट आऊँगी क्योंकि सबके यहाँ अब मैं एक एक करके एक लोगों के घर की सफाई कराऊँगी तो मुझे टाइम लगेगा। तो मैं अपनी टिफ़िन भी ले जाऊंगी और बिटिया से वो अपने कहती कि बेटा तुम आना, अपना खाना पीना खा लेना और किसी के यहाँ घूमने मत जाना, घर के अंदर ही रहना। वो अपने बेटी को भी बताती है तो उसकी बेटी हाँ में सर हिलाती है और कमला इस तरह घर के सब घरों में सफाई के लिए जाने लगती है। एक दिन वो देखती है कि उसकी बेटी स्कूल नहीं जाती। वो अपनी बेटी से कहती है कि क्या हुआ, तू आज स्कूल नहीं जाएगी क्या? तो उसने कहा मम्मी पेपर हो गए हैं और अभी 1-2 दिन पढ़ाई नहीं होगी और मैं अभी स्कूल नहीं जाऊंगी। तो उस कमला कहती है ठीक है, तब तुम घर में रह, किसी के घर मत जाना और खाना खा लेना, मैंने बना के रखा, और जो भी अपना है पढ़ाई करना। तो कहती है कि नहीं मम्मी, आज मैं आपके साथ चलूँगी, मैं आपका हाथ बटाऊंगी। तो कमला बड़ा अचंभित होती है कि इससे मैं काम करने के लिए कहती हूँ तो ये मना कर देती है, आज ये क्यों जाना चाहती है? तो कहती है क्यों, क्या हुआ, तू आज काम करने जाएगी, तू मेरे साथ काम कराएगी? तो राधा ने कहा हाँ क्यों नहीं मम्मी, बड़े बड़े काम आप कर लेना, छोटे जो जहाँ पर साफ़ करने वाला होगा वो सफाई मैं कर दूँगी। तो कमला कहती है ठीक है। तो राधा को लेकर अपने साथ
जाती है तो रास्ते में माँ बेटी दोनों बातें करती हैं। तो कमला कहती तू आज कैसे तैयार हो गई, तू तो हमेशा मना कर देती है मेरे साथ जाने को, और जो है आज तू अपने आप कह रही कि मुझे चलना है सफाई कराने। और तो इस पर राधा कहती है मम्मी जानती हैं आप आज बेबी दीदी के यहाँ जा रही हैं ना तो सफाई करने। तो कमला ने कहा हाँ, आज मेम साहब ने कहा है कि आज उनकी छुट्टी है तो वो घर पर रहेंगी और बेबी भी जो है घर ही पर होगी। तो इस पर राधा कहती मम्मी आप जानती हैं बेबी दीदी ने कहा था कि अगली बार जब दीपावली में तू सफाई पे आएगी तो मैं तुझे अपनी ये फ़्रॉक दूंगी। और मम्मी जानते हो मेरे पास अच्छी नई फ़्रॉक नहीं है, मेरे क्लास में लड़कियां अपने बर्थडे के दिन नई नई कपड़े पहन के आते हैं, मैं बेबी दीदी जो कपड़े देंगी मैं उसे रखे रहूँगी और अपने बर्थडे पर पहन कर जाऊँगी। कमला कहती है कि तू कपड़े के लिए जा रही है वहाँ पर, बेटा हम तुम्हारे लिए ला देंगे ना। तो ये जो है तो इस पर वो राधा कहती है कि नहीं माँ, बेबी दीदी के पास खिलौने भी बहुत ज़्यादा हैं, जब वो सफाई करेंगी तो मुझे उसमें से कुछ खिलौने दे देंगी और मेरे पास देखिए एक भी खिलौने नहीं हैं और मुझे कुछ कपड़े भी मिल जाएंगे। कमला अपनी बेटी की बातों को सुनती है, उसका दिल दुखता भी है और वो लोग सफाई के लिए चले जाते हैं अपनी मालकिन के यहाँ। वहाँ पर वो सफाई करते हैं, जो है राधा दौड़ दौड़ के एक एक सामान रखती है। वो जो है वहाँ पर जो मालकिन की बेटी बेबी होती है तो वो भी अपना कबर्ड साफ़ कराती है। तो वो साफ़ कराती है तो कहती है कि देख देख जो है राधा, तुझे इसमें से कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा है, तो इसमें से कौन सा कपड़ा लेगी। तो इस पर राधा बड़े मन से बड़ी खुश हो जाती है, उसे एक फ़्रॉक बहुत अच्छी लगती है। तो कहती है कि दीदी मुझे ये वाला फ़्रॉक दे दीजिए, आप तो पहनेंगी नहीं। तो इस पर वो बेबी कहती है कि नहीं ये से मैं नहीं दूँगी, मेरे पास और भी पुराने कपड़े रखे हैं, मैं उसे दे दूँगी तुम्हें। तो वो सफाई कराती है, उसका मन थोड़ा सा दुखी हो जाता है कि जो है उसे ये फ़्रॉक बहुत पसंद थी, पर वो समझती है कि अगर वो नहीं देना चाहेंगी तो वो कैसे ले सकती है। तो इस पर जो है वो थोड़ा सा मतलब दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सारे काम करती हैं। वहाँ पर उनके मालकिन कुछ पुरानी चीज़ें निकाल के रखती हैं और बेबी के जो पुराने कपड़े होते हैं वो निकाल कर रखती हैं, उसके खिलौने निकाल कर रखती हैं, जिस पर राधा बहुत खुश होती है। वो देखती है 2-3 कपड़े जो हल्के फुल्के फटे होते हैं या हल्के फुल्के से कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ख़राब हुआ होता है, कहीं दाग लगा हुआ होता है, वो कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार से उन कपड़ों को देखती है। उन खिलौनों को, जो खिलौने टूटे फूटे होते हैं, उन खिलौनों को समेटती है और बहुत खुश होती है अपनी माँ से कि हाँ माँ आज मुझे कपड़े भी मिल गए और खिलौने भी मिल गए। वो अपने माँ के साथ अपने घर आती है, कुछ कपड़े फटे हुए होते हैं तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ इसे सही कर दो, मैं इसे अपने बर्थडे पर पहन कर जाऊँगी। उसकी माँ अपनी इस व्यवस्था पर काफ़ी दुखी रहती हैं कि उनकी बेटी के पास या उनके पास आज इतने पैसे नहीं हैं कि अपनी बेटी को कुछ अच्छा सा कपड़ा दे दें और जो है कुछ अच्छी चीज़ें ला के दे दें। इस तरह बेबी सारे कपड़ों को ट्राई करती है, इस तरह जो है राधा सारे कपड़ों को ट्राई करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत जो फटा पुराना होता है उसे वो सही करती है, अपनी माँ से सही कराती है और अपने स्कूल दूसरे दिन वो अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी पुरानी फ़्रॉक यहीं पर समाप्त होती है। और दीपावली आ रही है ना, हमारे काम करने वालों के बच्चे कुछ ऐसी ही लालसा लिए रखे रहते हैं और हम कभी कभी हमारी गलती होती है या हम अपने उन काम करने वालों की फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। हाँ, हम देना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप उन्हें नए नए ही चीज़ें सामान ला के दीजिए, ठीक है, आप उन्हें पुराने चीज़ें दीजिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल पुरानी, बिल्कुल ख़राब चीज़ें प्लीज़ मत दीजिए। आपके घर में निकलता है ना, आप उसे रखे रहते हो साल भर बाद, ठीक है, अगर हमने साल में इसे नहीं पहना तो हम इसको दे देंगे, तो आप ये मत कीजिए। अगर आपके घर में कोई काम करने वाला है, कोई नीचे तबके का इंसान है जो आपके घर में काम कर रहा है और उसे आपके घर के बच्चों के कपड़े पसंद आ रहे हैं जो आपके बच्चे नहीं पहन रहे हैं, तो आप उन्हें 1 साल रखने की बजाय आप उन्हें दे दीजिए। और कभी कभार ये होता है ना कि हम फटे पुराने जूते हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, अपने नौकरों के बच्चों को देते हैं, तो प्लीज़ फटे पुराने दीजिए पर फटे मत दीजिए। एक जोड़ी, जहां हम अपने बच्चों के लिए 10 जोड़ी जूते लाते हैं, आप या तो ऐसा कीजिए कि आप
10 चीज़ें या 5 चीज़ें पुराना फटा दीजिए, लेकिन एक उसमें से थोड़ा सा नया कर दिया करिए प्लीज़। हम जहाँ अपने बच्चों के लिए 10 जोड़ी जूते लाते हैं, 10 सेट कपड़े लाते हैं, वहाँ पर हम उनके लिए 1 जोड़ी जूते ला सकते हैं। ना महंगा सही, थोड़ा सस्ता ही सही, हम ब्रांडेड ला के ना दें, थोड़ा सस्ता ही दे दें। शायद इसी से उनकी दीपावली अच्छी हो जाए, शायद इसी से उनके घर में थोड़ी सी खुशियों की चिराग आपकी वजह से जल जाए, उनके दिल से दुआएं निकलेगी। वो बच्चे बहुत खुश होंगे कि मैंने मालिक के यहाँ ये काम किया तो मुझे ये चीज़ मिला। तो प्लीज़ हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, जहाँ पर हम इतना खर्चा करते हैं, जहाँ पर हम इतना सारा सामान लेकर आते हैं, वहाँ पर 100-200 के या 500 के जूते या 1000 के कपड़े, चलिए 1000 के मत दीजिए, आजकल तो सस्ते बाज़ारें हैं, तो वहाँ से लेकर आके उन्हें कुछ दे दिया करिए। तो वो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, वो उसी लालसा में आपके घर आते हैं सफाई कराने। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरी ये रिक्वेस्ट मान भी लीजिएगा प्लीज़। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो शायद आपको ऊपर वाला देख रहा ना, तो वो भी आपको उससे कई गुना ज़्यादा देगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ। बाय।